अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीईन ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए इंतहाई अहम मौजू लेके आया हूँ। मौजू है हमारा आज का, मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर लंगड़े हैं। आज हम जिन मौजूओं के ऊपर जो क्लियर करूँगा, शादी की अहमियत के ऊपर बात करूँगा। मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में लंगड़े हैं, जिस्मानी तौर पे भी और हर मामले में। मियाँ बीवी का रवैया जो है वो क्या होता है, औरत की गलतियाँ क्या हैं, उसका हल क्या है, मर्द की गलतियाँ क्या हैं, हल क्या है, एक पुरअमन मुआशरा हम कैसे तश्कील दे सकते हैं। अगर आप लोगों को इनका जवाब चाहिए तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, इंशाल्लाह अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देख ली तो ये आपके मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये घर घर का मसला है। लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की, जब मियाँ बीवी के अंदर लड़ाइयाँ हैं तो बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। बच्चे जो हैं उनकी ज़हनी लेवल बहुत नीचे रह जाता है। बहुत ज़हीन बच्चे भी जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे भी डिप्रेशन में, माँ बाप भी डिप्रेशन में, परेशानी में, वालिदैन भी परेशानी में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज ही मुझे यूके से एक फ़ोन आया जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक खामंद है जो अपनी बीवी को कुछ भी नहीं समझता, बेइज्जती करता रहता है, गालियाँ देता है, टॉर्चर करता है। और जो बीवी है वो ये कहती है कि क्या मैं इससे जुदाई इख्तियार कर लूँ, जुदाई के अलावा कोई हल नहीं है। अब बीवी भी गुस्से में है और मर्द जो है वो बार बार 100 दफ़ा ये कह चुका है कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुझसे बिल्कुल अलहदगी चाहता हूँ। तो मैंने उस औरत को ये कहा है कि आप 5 खूबियाँ अपनी और 5 खामियाँ अपनी लिखें, और 5 अपने खामद की खूबियाँ लिखें और 5 अपनी खामद की खामियाँ लिखें, तो फिर मुझे भेजें। जिसका भी ये मसला है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वीडियो में अपना नंबर दे दूं, वरना आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और आप लोग कमेंट्स में मसला पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। आप जिसका भी ये मसला है ना, घर में लड़ाई है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बराए करम मर्द भी ऐसा कर ले, अपनी बीवी की 5 खूबियाँ 5 खामियाँ लिखे, अपनी भी खूबियाँ 5 खामियाँ लिख ले। औरतें भी इस तरह करें, इसमें जादू है। मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें शैतान कहाँ लेके जाना चाह रहा है, हमसे शैतान क्या करवाना चाह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुझे उम्मीद है कि उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। अब हम आते हैं शादी की अहमियत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी आधा ईमान है। जब कोई शादी कर लेता है तो ईमान आधा जो है आपका मुकम्मल हो गया। अब आधे की फिक्र करो। याद रखें, शादी करना फ़र्ज़ है। आजकल ये जो ट्रेंड चल निकला है कि शादी के बगैर हम रह लेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। फरमाया कि जो बा की ताकत रखता है वो शादी करे। बा क्या होता है कि इंसानी जिस्मानी तौर पे भी फिट है और कुछ कमाता है कि अगले बीवी के ऊपर खर्च कर सके। फिर निकाह करना फ़र्ज़ है, और अगर निकाह करने की अभी ताकत नहीं हो रही, फरमाया फ़अलैकुम बिस्सौम, फिर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। फिर रोज़े रखो, फ़इन्नहु लहु विजाउन, ताकि इंसान की ख्वाहिश जो है वो दबी रहे। तो शादी करना फ़र्ज़ है और शादी आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। आप समझ सकते हैं, देखिए आधा ईमान आपका मुकम्मल हो गया। शादी करना इतना ज़रूरी है। मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर लंगड़े हैं, जिस्मानी तौर पे भी लंगड़े हैं और रूहानी तौर पे भी लंगड़े हैं, हर मामले में लंगड़े हैं। देखें, जब खामद घर आता है अपनी परेशानी बीवी के साथ शेयर करता है, कहीं इतने अहमक और बेवकूफ़ खामद होते हैं कि वो समझते हैं कि अगर बीवी से मशवरा करूँगा तो ये मेरी मैं मर जाएगी या मेरी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। ये जहालत है, जहालत के अलावा कुछ नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया के मौके ऊपर, इससे पहले सुलह हुदैबिया के मौके पे आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, भाई ऊँट ज़बह कर दो। तो किसी ने ज़बह ना किया, सहाबा को सही समझ नहीं आई थी, तो अपनी बीवी से मशवरा किया, क्या करूँ। बीवी ने मशवरा दिया कि आप ज़बह करें, आपको देख के सारे कर लेंगे। तो आपने अपनी बीवी से मशवरा भी किया, मशवरे के ऊपर अमल भी किया। वशाविरहुम फिल अमरी, लोगों से मशवरा किया करो, ये अल्लाह का हुक्म है। सबसे जो क्लोज साथी है ना मोहब्बत के एतबार से, वो आपकी बीवी होती है। बीवी के लिए खामद सबसे क्लोज साथी, अल्लाह ने इसको रहमत करार दिया।
मियाँ बीवी की मोहब्बत को अल्लाह ने रहमत करार दिया है, और मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें इसको सवाब करार दिया है, रहमत, सवाब, दर्जा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा देखना चाहता है ना बेहतर कैसे है, तो वो बेहतर है अपने घर वालों के लिए। बाहर तो आप बेहतर हो गए, बाहर तो मुनाफिकत कर ली, लेकिन अगर आप अपनी बीवी के लिए बेहतर नहीं है, अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, और इसी तरह बीवी अपने खामन के लिए। एक औरत जो है हुजूर के ज़माने में बड़ी इबादत किया करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने देख लेना खामन के साथ अपना रवैया कैसे रखती हो, क्योंकि वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नुम है। दोनों के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खामद ने ज़्यादा एहसास करना है, बीवी ने नहीं करना, बीवी ने ज़्यादा करना है, खामद ने नहीं करना। दोनों का ने बराबर कोशिश करनी है कि रिश्ता चले, फिर जाके ये रिश्ता चलेगा। मियाँ बीवी का जो रवैया है, जो गलतियाँ हैं, वो दोनों शुकूक व शुबहात जब आ जाते हैं या किसी तीसरे की वजह से जब किसी की बातों में आ जाते हैं। देखें, हमारा हदफ ये होना चाहिए सबसे पहले अपना घर। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है जी मियाँ बीवी का, कि खामद को ये मसला होता है जी मैं माँ बाप का ज़्यादा अदब करूँ या फिर अपनी बीवी का। भाई देखें, इज़्ज़त और एहतराम में, इज़्ज़त, एहतराम और इकराम में आप ये समझ सकते हैं कि नहीं, एज से जो बड़ा होता है उसका अदब करना होता है, इज़्ज़त करनी होती है, वो माँ बाप आ गए हैं। मोहब्बत में बीवी आ गए हैं। जो आपने राहत लेनी है, जो सुकून लेना है, रब ने जो रहमत करार दिया है, वो मियाँ बीवी की मोहब्बत को करार दिया है। ये बड़ी गहरी बात है। काश अगर आप कोई समझ जाए कि माँ बाप, अदब, एहतराम, इकराम, माँ बाप के आगे उफ भी नहीं कहना, लेकिन जितनी मोहब्बत है सारी अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने खामद के लिए, फिर रहमत आएगी, फिर दिल का सुकून आएगा। आज घर घर का मसला डिप्रेशन, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े। याद रखें, माशी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी परेशानी ये होती है घर में क्लैश, लड़ाइयाँ, झगड़े, फितना, फसाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो हदीस से बात फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पे है, हक पे होते हुए, हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, लड़ाई छोड़ देता है, मैं उसे जन्नत के वस्त में जाने की ज़मानत देता हूँ। जन्नत के वस्त में जाने की। गुस्से को काबू करना ही तो बहादुरी है। बुरे बंदे के साथ ही अगर आपका खामन मिसाल के तौर पे बुरा है या बीवी बुरी है किसी भी मामले में, तो बुरा जिसको आप बुरा समझ रहे हैं, पता नहीं वो है कि नहीं, जिसको आप बुरा समझ रहे हैं, बुरे इंसान के साथ ही रहना तो बहादुरी होती है। अच्छे के साथ तो सारे रह लेते हैं। आपने क्या किया? बहुत से लोग कहते हैं जी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बहादुरी कहाँ से आ गई? बहादुरी पैदा करनी है, कुछ करना है, मैं को ख़त्म करना है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, सारियां फुल्लां दा तू इत्र बना, उस इत्र दा कड दरिया, ओ बुल्लिया, उस सॉरी आगे है, उस दरिया दे विच दिन रात डुबकियां ला, ओ बुल्लिया तेरी बो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं मका। तो अपनी मैं को, अगर खामद के अंदर मैं ज्यादा है वो अपनी मैं को ख़त्म करे, अगर बीवी के अंदर है तो बीवी अपनी मैं को ख़त्म करे। देखिए इस्लाम तो यही है। जो बाज़ दफ़ा बीवी के अंदर तकब्बुर आ जाता है, बाज़ दफ़ा खामद के अंदर तकब्बुर आ जाता है। अगर आप मुसलमान हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो हुजूर का फरमान समझ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, वो जन्नत में नहीं जा सकता। माफ़ी मांगना, माफ़ करना, रब को ये सिफतें पसंद है। तो औरत की गलतियां हैं जी, कुछ मर्द की गलतियां होती हैं। गलती से कोई पाक नहीं। बराए करम लिख लिया करें। जब भी आप इस फैसले पे पहुंचे कि अब मैंने अपने खामन के साथ रहना है कि नहीं, या खामन ये देखे कि मैंने बीवी के साथ रहना है कि नहीं, अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान किया कि अगर आपको एक बुरी आदत लग रही है ना, हो सकता है दूसरी कोई अच्छी लगे। अपनी भी 5 खूबियाँ लिखें, 5 खामियाँ लिखें, और अपनी बीवी की भी। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, जो नहीं जानते मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मैंने 2010 में मुफ्ती कोर्स किया था, फिर एमफिल मुकम्मल किया, फिर पीएचडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, और अभी एक स्कूल को मैं चला रहा हूँ। मेरे जो जानने वाले हैं, जो खुसूसन करीबी ख़ानदान वाले हैं, मुझे सियाना सा कहते हैं, समझदार कहते हैं। लेकिन मेरा अपनी बीवी के साथ जब क्लैश थोड़ा सा हुआ तो मैंने कहा भाई इसका हल क्या है। मैंने उस दिन अपने अकेले तन्हाई में गया, फिर मैंने देखा कि मेरी खामियां ज़्यादा हैं या मेरी बीवी की।
कसम रब्बे काबा की, मैंने जब अपनी खामियां लिखी तो मेरी खामियां ज़्यादा थी, मेरी बीवी की खामियां कम हैं। खूबियां मेरी कम थी, मेरी बीवी की ज़्यादा थी। वो दिन और आज का दिन हमारी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। जब भी वो गलती करती है तो मैं कहता हूँ मेरे अंदर भी तो है ना। जब भी कोई मसला थोड़ा देखें, कहते ना वास्ते घर जो धुआं निकलता रहता है, जब भी कोई इस तरह का क्लैश थोड़ा बहुत होता है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि बेगम साहिबा आपके अंदर खूबियाँ ज़्यादा हैं, मेरे अंदर खूबियाँ कम हैं। और मैं डंके की चोट पे भी ये कहता हूँ अगर मैं अच्छा होता, अपनी बेगम से ज़्यादा अच्छा होता, तो हो सकता है हमारा रिश्ता टूट चुका होता। अब आप इसके अंदर राज की बात समझें। देखें, अगर आप इंसाफ से देखें तो इंसान को हमेशा अपनी गलतियों का ज़्यादा पता होता है, अगले की आपको सारी गलतियों का नहीं पता होता, जबकि अपनी सारी का पता होता है। जब आप इंसाफ से अपनी सारी गलतियां लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी गलतियां ज़्यादा हो जाएंगी, और जब आपकी गलतियां ज़्यादा हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका फिर हक बनता है आप झुक जाए, आप सरेंडर कर दें, अपनी मैं को ख़त्म कर दें और अपने खामद को या अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए अपना लें। ये अज़म कर लें कि रिश्ता ना टूटने पाए, तलाक ना देनी है ना लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।